डियर स्टूडेंट्स, उद्यमिता में आज हम पढ़ेंगे उद्यमिता की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी राष्ट्र में संतुलित आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में तथा वहां की बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने में वहां पर विद्यमान उद्यमिता का अहम रोल होता है। क्योंकि उद्यमिता आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया होती है। उद्यमिता ही सामाजिक नवप्रवर्तन का आधार होता है एवं उद्यमिता से ही राष्ट्र में एक नए औद्योगिक समाज का निर्माण होता है एवं राष्ट्र में जो रिसोर्सेज, जो संसाधन एवं शक्तियां इनएक्टिव हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, उनको वापिस उत्पादक एवं सृजनात्मक बनाने में उद्यमिता की एक बड़ी भूमिका होती है। अर्थात उद्यमिता ही एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो भी इनएक्टिव रिसोर्सेज एंड पावर्स है उनको वापिस प्रोडक्टिव एवं क्रिएटिव बनाया जा सकता है। लेकिन इस बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं पॉलिटिकल राजनीतिक वातावरण में उद्यमिता की भूमिका बहुत ही सेंसिटिव हो गई है, बहुत ही संवेदनशील हो गई है। संवेदनशील ही नहीं हो गई है, अपितु जटिल, बहुमुखी एवं बहुउद्देशीय भी हो गई है। वर्सेटाइल एंड मल्टीपर्पज, और जिसके फलस्वरूप एक एंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमी को अपने कार्यों के निष्पादन में, जब वह अपनी इंडस्ट्री से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करता है, तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज उसको अनेक अनावश्यक समस्याओं एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आज हम कुछ प्रमुख समस्याओं का अध्ययन करेंगे, जैसे नए तथ्यों, आंकड़ों एवं सूचनाओं के कलेक्ट की समस्या या कलेक्शन की समस्या, नए तथ्यों, आंकड़ों एवं सूचनाओं के संग्रह की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशंस। चूंकि उद्यमिता एक नवप्रवर्तन प्रक्रिया है। क्योंकि उद्यमिता से ही नए अवसर, नए उत्पाद, नई वस्तु, नया कच्चा माल, नया व्यापार, नई नई टेक्निक्स, नए नए यंत्र एवं नई प्रबंध व्यवस्था आदि को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन इन सब के लिए नए तथ्यों, आंकड़ों एवं सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों, आंकड़ों एवं सूचनाओं की आवश्यकता के साथ ही साथ विद्यमान बाजार दशाओं, कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के एटीट्यूड्स यानी उपभोक्ता की प्रवृत्तियों, बाजार में विद्यमान एवं इंट्रोड्यूस होने वाले, नए आने वाले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अर्थात उत्पादों, व्यावसायिक परिवर्तनों, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस एवं गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब का भी समुचित ज्ञान होना जरूरी होता है। लेकिन कई बार, मैनी टाइम्स, ये सभी तथ्य, आंकड़े एवं सूचनाएं उद्यमी को सही शुद्ध एवं प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और जिसके कारण
उद्यमी को, जो परियोजना उद्यमी बनाता है, वह ठोस नहीं बन पाती है, तो ऐसी स्थिति में वो असमंजस में रहता है कि करें तो क्या करें। अल्टीमेटली या तो वह उद्यमी उस परियोजना को छोड़ देता है या फिर उसको पोस्टपोन कर देता है। दूसरी समस्या है जोखिम प्रबंधन की समस्या। उद्यमी को व्यावसायिक जोखिमों, अनिश्चितताओं, संकटों एवं विभिन्न क्षतियों का उचित प्रबंध करना होता है। जोखिमों के प्रकार, प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर जोखिम प्रबंधन की उचित तकनीक को अपनाया जाता है, जैसे जोखिम की पहचान, जोखिम का मापन एवं जोखिम का समाधान। समाधान में जोखिम से बचा जा सकता है क्या, जोखिम को कम किया जा सकता है क्या, या जोखिम वहन करनी होगी अर्थात जोखिम को ग्रहण करना होगा आदि। और कई बार कई जोखिमों को टाला एवं रोका भी जा सकता है, तो कई जोखिमों का हस्तांतरण अर्थात उनका बीमा करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में उद्यमी को कई बार यह कठिनाई होती है, अर्थात उद्यमी को एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि किस जोखिम का वह प्रबंध कर सकता है एवं किस जोखिम का वह बीमा करवा सकता है और कौन सी जोखिम उसको ग्रहण करनी होगी, ये फाइंड आउट करना उसकी समझ से बाहर हो जाता है। तीसरी समस्या है उचित प्रशिक्षण का अभाव, लेक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। आज जटिल तकनीकी वातावरण विद्यमान है, अर्थात आज के इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल वातावरण में, तकनीकी वातावरण में उद्यमी को व्यवसाय के अनेक एस्पेक्ट्स को भली भांति जानना जरूरी होता है। अर्थात एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस के वेरियस एस्पेक्ट्स से अच्छी तरह अवगत होना आवश्यक होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आज की डेट में कंप्यूटर्स का समुचित ज्ञान होना चाहिए। आज की डेट में जो ऑटोमेटिक मशीनरीज होती है उनका कंप्लीट ज्ञान एवं उनके ऑपरेशन की, उनके स्वचालन की जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, ऑपरेटर्स है, उनका भी कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी प्रकार अपने इंडस्ट्री को, अपने व्यवसाय को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कराना है, रजिस्टर्ड कराना है, इसका कंप्लीट नॉलेज, इसका प्रोसेस उसे पता होना चाहिए। एवं अन्य नवाचार, इनका भी, जैसे सोलर एनर्जी है, इंटरनेट सेवा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आदि सभी बातों का उसे समुचित एवं पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और इनके साथ ही साथ व्यवसाय के संचालकीय, ऑपरेटिव, प्रबंधकीय, मैनेजरियल, संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल, वित्तीय, फाइनेंशियल, तकनीकी, टेक्निकल, इन सभी एस्पेक्ट्स यानी पहलू एवं सोशियो कल्चरल, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, लीगल, पर्यावरणीय, एनवायरमेंटल और नैतिक, एथिकल, इन सब पहलुओं का भी संपूर्ण ज्ञान उसे होना जरूरी होता है। लेकिन इन सभी परिवर्तनशील पहलुओं का एवं वातावरण में नवीनतम जानकारी उचित प्रशिक्षण के लिए बिना, प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना
कोई भी उद्यमी सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट उद्यमी की समस्या आती है आय की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। ये आप जानते ही हैं कि उद्यमिता का एक बड़ा दोष, एक लिमिटेशन ये भी है कि उद्यमिता में इनकम की टोटली पूर्ण रूप से अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता बनी रहती है। इसीलिए एक बड़े विद्वान ने ये कहा है कि उद्यमिता आय की कोई गारंटी नहीं देती। इसीलिए उद्यमी को एक निश्चित जीवन स्तर जीने में हमेशा कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि उसकी आय अनिश्चित है। नेक्स्ट समस्या है अनावश्यक औपचारिकताएं, अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज। यद्यपि उद्यमिता के लिए उद्यमी को कुछ कानूनी, सरकारी एवं व्यापारिक फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे देश में, भारत में, हमारे छोटे बड़े या मझले सभी उद्यमियों को कई अनावश्यक, अननेसेसरी कानूनी एवं सरकारी औपचारिकताओं का पालन करना होता है। और नेक्स्ट समस्या है आज की अंतिम समस्या हमारी, वो है अत्यधिक जोखिम, हैवी रिस्क। उद्यमिता में आप जानते ही हैं अत्यधिक जोखिम होती है। जोखिम की मात्रा उद्यम की प्रवृत्ति से प्रभावित होती है। जो उद्यम, जो इंडस्ट्री, जो उद्योग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल घटकों से, बाह्य वातावरणीय घटकों से या फैक्टर से अधिक इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनमें जनरली हैवी जोखिम रहती है। उनमें सामान्यतः भारी जोखिम विद्यमान होती है। तो आज हमने उद्यमिता की 6 समस्याओं का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम बाकी समस्याएं पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।